जय हिंद। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ज्योग्राफी का संसाधन चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का पढ़ेंगे। देखते हैं 10th क्लास का हम लोग संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। आज चैप्टर नंबर 1 देखिए, आप चैप्टर नंबर 1 पहले पढ़ेंगे। क्या कहता है? संसाधन। संसाधन क्या है? क्या आप लोग जानते हैं संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी उपयोगी वस्तुएं एवं शक्तियां संसाधन कहलाती है। मनुष्य की सारी, जैसे कि मान के चलिए पंखा, मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी है, वो मनुष्य की एक सहायता करता है। वो क्या है? संसाधन है। अब जैसे संसाधन का देखते हैं तो संसाधन क्या होता है? मोबाइल प्लस इंटरनेट। मोबाइल और प्लस इंटरनेट। मोबाइल के बिना आजकल के बच्चों तो जी नहीं सकते हैं। जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। इसके बिना तो जी नहीं सकते हैं। और देखिएगा, माँ के हाथ का रोटी, माँ के हाथ का रोटी, वो भी तो एक संसाधन होता है। सबसे बड़ा संसाधन होता है, सबसे बड़ा संसाधन होता है, क्योंकि इसको खाने से ताकत और प्यार दोनों मिलता है। संसाधन होता है। आसान शब्दों में देखेंगे तो संसाधन जो चीजें हमारे काम आती है और जीवन को आसान बनाती है, उन्हें संसाधन कहते हैं। जो हमारे काम आता है, जैसे पंखा, गर्मी के समय आ गया तो पंखा हम लोग यूज करते हैं, हमारी काम ही आ रहा है। लाइट है, पैनल, मार्कर, इंक, कलम, कॉपी, सब हमारे काम आ रहा है, तो क्या है? एक संसाधन है। देखिएगा, संसाधन का उदाहरण कुछ जल, भूमि, वन, खनिज, सूर्य ऊर्जा, पशु, मनुष्य, मशीनें, सब क्या है? संसाधन है। भूमि संसाधन है, मनुष्य संसाधन है। अगर कोई पूछे सबसे बड़ा संसाधन क्या है, कोई पूछे कि सबसे बड़ा संसाधन क्या है, तो बोलिएगा मनुष्य। अगर मनुष्य बोलिएगा मनुष्य संसाधन सबसे बड़ा है कैसे? अगर जब मनुष्य रहेगा तो ही तो संसाधन बनेगा। मनुष्य रहेगा तो ही तो मार्कर बनेगा। मनुष्य रहेगा तो भी तो लाइट बनेगी, पंखा बनेगा, बाइक बनेगा। जो भी है, तो मनुष्य से बड़ा संसाधन कुछ भी नहीं। मशीनें हैं, जल है, पशुएं हैं, खनिज है, सब क्या है? संसाधन है। आगे देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। पहला में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन क्या है? पहला क में प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्राकृतिक से मिलती है, वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, हवा, सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ये सब प्राकृतिक से मिलती है। जैसे कि देखिए, जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, सूर्य ऊर्जा। क्या सूर्य ऊर्जा के हम लोग बनाएंगे? नहीं, प्राकृतिक से बनता है। जल को हम लोग बनाएंगे? नहीं। वायु हम नहीं बनाएंगे? नहीं। तो इसलिए क्या होगा? ये प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय निर्मित संसाधन, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मशीन कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। सड़क, पुल, भवन, बांध, फैक्ट्री, सब कौन बनाता है? मानव द्वारा बनाया गया संसाधन को हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। देखिए, ग क्या कहता है? मानव संसाधन। हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले? सबसे बड़ा संसाधन मानव होता है। मानव संसाधन मनुष्य की शक्ति, ज्ञान और कौशल। जिसको बस ज्ञान रहेगा वो पढ़ाएगा, और जो पढ़ा रहा है वो भी तो आपको संसाधन दे रहा है। जैसे कि देखिए, खान सर पढ़ाते हैं, अब इंडिया के नंबर 1 टीचर
खान से पढ़ाते हैं, ये भी तो हम लोग को संसाधन देते हैं। डॉक्टर, ये डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं तो ये भी तो हम लोग को संसाधन दे रहे हैं। अगर कोई भी तबीयत खराब होता है तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम लोग को डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो भी तो हम लोग को संसाधन दे रहे हैं। इसलिए ये संसाधन मानव संसाधन। आगे देखते हैं, मानव संसाधन ये हो गया मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में धूप तेरी मुस्कान जैसी, पानी तेरी याद जैसी। प्राकृतिक संसाधन में धूप तेरी, आगे देखते हैं। हाँ, मानवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन माने कि नवीकरणीय संसाधन के आधार पर देखिएगा, नवीकरणीय संसाधन जो फिर से बन जाते हैं, क्या होता है, जो फिर से बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जो फिर से बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, वायु, सूर्य ऊर्जा, वन, सब क्या होता है, जो फिर से बन जाते हैं उसे हमको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय, ख में देखते हैं अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार खत्म होने पर जल्दी नहीं बनते, क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जो एक बार खत्म होने पर फिर नहीं बनता उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला अगर हम लोग जलाते हैं उसके बाद हम फिर उपयोग में आता है, नहीं आता, उपयोग में आता है माने कि फिर हम उसको जला के हम खाना बना सकते हैं कोयला से, नहीं बना सकते हैं, ये नहीं होता है। पेट्रोलियम अगर एक बार मान चलो डीजल हम बाइक में डाल दिए, उसके बाद पता चलता है कहाँ गया डीजल से कोई पता ही नहीं चलता है, डीजल नहीं है, अनवीकरणीय है। गैस जो इसमें माने कि जो गैस आता है खाना बनाते हैं उसके बाद सिलेंडर जब खाली होता है पता चलता है कहाँ गया गैस, कोई पता नहीं। खनिज भी नहीं पता चलता है अगर कुछ खत्म हुआ तो। आगे देखेंगे, विकास के आधार पर होता है कम में, देखिएगा संभावित संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग हो सकता है, वो कौन सा संसाधन, संभावित संसाधन। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा भविष्य में काम आ सकता है। ख में देखेंगे विकसित संसाधन, ख में देखेंगे विकसित संसाधन जिनका उपयोग अभी हो रहा है, वो कौन सा संसाधन, विकसित संसाधन जिनका उपयोग अभी हो रहा है। जैसे कोयला खदान और बांध, कोयला का भी उपयोग हो रहा है, बांध का हो रहा है। जिससे कि मान चलो एक कोई गांव है, ये हो गया नदी, और इधर एक गांव है, ठीक है, और इधर एक बड़ा गांव है। ये एक बड़ा गांव है, ये छोटा गांव है, में 3 से 4 घर है, माने कि 4-5 घर है। इस साइड से ऊपर जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे बांध का हम लोग उपयोग करेंगे। अगर पहले के जमाना में बांध नहीं रहते थे तो हम लोग